हम लोग 200% कॉन्फिडेंट हैं कि दोनों महागठबंधन के कैंडिडेट्स जीत जाएंगे और हमारे पास जो रिक्वायर्ड वोट्स हैं वो तो हैं ही हैं, उससे ज़्यादा भी वोट्स हमें मिलेंगे। जो दोनों कैंडिडेट्स हैं गठबंधन सरकार के, वो विजय होके निकलेंगे। हमारे पास आंकड़े हैं तो हम लोग सभी तरफ से आश्वस्त हैं। कर्नाटक में तो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, जैसा राधा कृष्ण किशोर ने भी कहा है। किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आज कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट मिले मॉक पोल में? मॉक पोल में आपको क्यों पता है? हम लोग कोई बारे में रहने वाले लोग नहीं, सब लोकतंत्र के प्रहरी है, अपने अपने घरों में सोएंगे, अपने अपने गाड़ियां सजाएंगे। कल की तरह आज भी मॉक पोल हुआ जिसमें श्री बैजनाथ राम जी को 29 मत प्राप्त हुए। एक मत आदरणीय स्पीकर साहब हैं जो वहां करेंगे। यहाँ उम्मीदवारों को राज्यसभा में जाने के लिए पूरा आंकड़ा हमारे पास है और कल भी मॉक पोल में आंकड़ा पूरा हमारे पकड़ दिया और आज भी। और इनको 29 वोट पड़ा, कांग्रेस को 25 वोट पड़ा। 54 विधायक एक साथ रहे। हेमनाथ जी और रविंद्रनाथ जी नहीं आए क्योंकि प्रोटोकॉल में रविंद्रनाथ महतो नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन वोट करने के लिए कल आएंगे। नहीं, कल के बारे में शायद हम ये नहीं कह पा रहे हैं। कल वो देखना पड़ेगा। कल 27 था, एक 26 है, तो एक माननीय सदस्य वो हॉस्पिटल में। हम लोगों ने ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग में सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अच्छा लगा। सभी लोग उपस्थित हुए सर? नहीं, अभी राधा कृष्ण किशोर बोल रहे थे कि नहीं, एक विधायक तो नहीं आए। एक विधायक ने सूचना दे दिया था, सूचना कि कल की तरह आज भी महागठबंधन के सभी घटक दल के माननीय सदस्य बैठेंगे। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और कल की तरह आज भी मॉक पोल हुआ जिसमें श्री बैजनाथ राम जी को 29 मत प्राप्त हुए। एक मत आदरणीय स्पीकर साहब हैं जो वहां करेंगे। यहाँ आना संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं था और जैसा कि हम लोग पहले से बताते आ रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी श्री प्रणव झा जी को 25 मत प्राप्त हुए, लेकिन एक मत श्री जो भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो हॉस्पिटल में हैं और उन्होंने ये सूचना भी दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में भी है। तो उनका वोट मिलाकर के 26 वोट श्री प्रणव झा जी के पक्ष में। 26 से कैसे होगा सर? नहीं, कल के बारे में शायद हम ये नहीं कह पा रहे हैं। कल वो देखना पड़ेगा। कल 27 था, एक 26 है, तो एक माननीय सदस्य वो हॉस्पिटल में। सर, ये कांग्रेस के हॉस्पिटल में है कि जेएमएम के हॉस्पिटल में? बीजेपी के? नहीं, जेएमएम के। 28 कैसे होंगे सर? तो 28 कैसे होगा सर? 28 अगर बीमार है तो फिर तो गड़बड़ी थी। आप तो सर नहीं, आप एकदम निश्चित रहिए। आप तो इसके माहिर हैं सर, गणित का हिसाब सब बता दें। वो आकर वोट करेंगे। तो फिर भी तो 27 ही हुए सर। 27 हुआ तो उनसे तो ज्यादा है। उनका 26, उनका 24 का 24, 25 का 25 होगा सर। तो 28 क्यों नहीं हुआ सर? नहीं, आपको 56 टोटल है तो 28 क्यों नहीं हुआ? देखिए, हम आपको उस वोट के गणित को आपको नहीं बताएंगे, है ना। वोट के गणित को मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन 27 हमारा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास 24 से ज्यादा वोट नहीं आने वाला। अगर 25 भी आ जाता है तो भी वो हमसे 2 वोट से पीछे। तो सर, कल जाने की तैयारी कैसे होगी? आप लोग साथ जाएंगे या कांग्रेस अलग जाएगी, जेएमएम अलग जाएगी? और देखिए, एक जेएमएम और कांग्रेस की बात इसलिए नहीं होनी चाहिए कि सभी माननीय सदस्यों का जो आवास है, सरकारी आवास, वो विधानसभा के बगल में। अब उन्हें यहाँ बुलाना या उन्हें कांग्रेस ऑफिस बुला करके ले जाना, ये
कोई उचित नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे और सत्ता पक्ष का जो कक्ष है वहाँ पर विधानसभा में एक सवाल ले लिया वहाँ रहेंगे। हाँ, 28+1 तो श्योर हो गया, लेकिन प्रणब झा के लिए 28+1 कैसे होगा? नहीं, वो 28+1 की गिनती नहीं होती 28 ही मान के चला है। नहीं, 28 भी नहीं मान के चल रहा है सर भाई। 27+9 ये वोट प्रणब झा जी के हाथ में है। दोनों सीट महागठबंधन के श्री बैजनाथ राम जी और श्री प्रणब झा जी ये चुनाव जीत रहे हैं और इसके बाद कहीं कोई बच नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री का क्या निर्देश रहा है सर मीटिंग में? उन्होंने खोल के कहा है, जैसा कि पहले भी उन्होंने कहा है कि इस राज्यसभा के चुनाव में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ये तो कल ही बोल चुके हैं वो। ठीक है, इधर से कौन माइक किधर लाए जी? आज दोबारा से ट्रेनिंग दी गई, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है ट्रेनिंग से? देखिए, हम लोग 200% कॉन्फिडेंट हैं कि दोनों महागठबंधन के कैंडिडेट्स जीत जाएंगे और हमारे पास जो रिक्वायर्ड वोट्स हैं वो तो हैं ही हैं, उससे ज़्यादा भी वोट हमें मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास वोट नहीं है, इसीलिए जो है वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारी है, वो इसीलिए कॉर्पोरेट के कैंडिडेट को स्पॉन्सर करके उतार के उसके पीछे लगी हुई है। ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका नंबर बढ़ेगा नहीं, नंबर उनका घटेगा और हमारे दोनों कैंडिडेट बहुत आराम से कल जीतने वाले हैं। कल सर सभी विधायक जो दोनों कैंडिडेट्स हैं गठबंधन सरकार के वो विजय होके निकलेंगे। मैडम समीकरण क्या बन रहा है, मतलब कि मकबूल की अगर बात करें वो तो कह रहे हैं कि आज तो 28+1 हो गया, लेकिन कल अगर प्रणब झा को सीरियसली अगर देखा जाए तो वो समीकरण क्या है, कैसे? देखिए, हमारी जो रणनीति है वो पार्टी के अंदर है। रणनीति को हमारे गठबंधन सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके जितने भी अनुभवी बड़े नेता हैं उन्होंने इस रणनीति को तैयार किया है। हमारे पास आंकड़े हैं तो हम लोग सभी तरफ से आश्वस्त हैं। फॉर्मूला बता दीजिए। रणनीति हम लोग मीडिया में क्यों बताएं, मगर अच्छा, चलिए, मगर फिर भी मैं कह रही हूँ आपको कि हम लोग सब आश्वस्त हैं। आज मकबूल हुआ ना, वो बता दीजिए। मकबूल बहुत अच्छा हुआ, कल भी हुआ, आज भी हुआ और बहुत अच्छा हुआ। हमारे दोनों गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं वो जीत रहे हैं और बाकी कल हम लोग वहाँ रहेंगे। 18 तारीख है कल, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सरकार के लिए ये चुनाव और दोनों ही कैंडिडेट को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल किस तरीके से देखिए, सबको कल सभी हमारे फोल्डर के विधायक 10 बजे से तक वहाँ विधानसभा में पहुँचेंगे और पहुँचकर 11 बजे से मतदान शुरू होगा। 4 बजे तक का समय है, लेकिन उसके पहले ही सारा मतदान समाप्त हो जाएगा और उसके उपरांत हमको लगता है कि जो निर्णायक जो पल रहेगा वो 6 बजे के पहले आ जाएगा। तो वो निर्णायक पल क्या रहेगा? एकजुट होकर जाएंगे कि अलग अलग जाएंगे? हम लोग कोई घूम के बारे में रहने वाले लोग नहीं, सब लोकतंत्र के प्रहरी है, अपने अपने घरों में सोएंगे, अपने अपने गाड़ियों से जाएंगे। फाइनल शाम की तस्वीर क्या होगी दादा? दोनों सीट पर हमारा कब्जा रहेगा। मॉक ड्रिल हो गया है। ये क्या कहेंगे जो 25 विधायकों को अभी एडिशन में रखे हैं, 24 विधायकों? अब 24 को रखे, 25 को रखे, लेकिन चुनाव जीतने का ना उनके पास आंकड़ा है ना चुनाव जीतने का। आज मॉक ड्रिल पर्याप्त कितने मत मिले आज मकबूल में? अरे आइडिया रहेगा तो दोनों उम्मीदवारों को राज्यसभा में जाने के लिए पूरा आंकड़ा हमारे पास है और कल भी मकबूल में आंकड़ा पूरा हमारे पकड़ लिया, आज भी और उससे भी ज्यादा। मिथिलेश जी एक साथ जाएंगे, ये क्या स्ट्रेटेजी बनेगी, कैसे जाएंगे आपको? मकबूल हुआ, इनको 29 वोट पड़ा, कांग्रेस को 25 वोट पड़ा। 54 विधायक एक साथ रहे। हेमलता और रविंद्रनाथ जी नहीं आए क्योंकि प्रोटोकॉल में रविंद्रनाथ महतो नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन वोट करने के लिए कल आएंगे
और हेमलाल भी आएंगे। दोनों उम्मीदवार का जीत सुनिश्चित। किसकी अनुपस्थिति रही रविंद्रनाथ महतो जी का, स्पीकर साहब का, और हेमलाल जी का। विधायक जी जेएमएम कांग्रेस के विधायक साथ में जाएंगे या फिर दोनों अलग अलग? जेएमएम वाले अपनी गाड़ी से जाएंगे, हम लोग अपनी गाड़ी से। क्या प्रथम वरीयता पे दोनों पार्टी जीत जाएगी सर? निश्चित दोनों रूप उम्मीदवार से सर? हम लोग पूरी कोशिश की है प्रथम वरीयता में ही हम लोग सीट निकाले। ठीक, धन्यवाद सर। जरूरत पड़ेगा तो दूसरी वरीयता भी का भी ऑप्शन रखा गया। सर दूसरे सर आप प्रथम वरीयता पे बोले तो फिर दूसरी वरीयता क्यों रख रहे हैं सर? प्रथम वरीयता का प्राथमिकता देते हुए अगर कहीं इब्बट होगा तो दूसरी वरीयता में भी हम लोग सीट निकाल सकते हैं। सर इब्बट में तो ये भी होगा कि आपको इब्बट तो कुछ भी हो सकता है सके। जेएमएम 30 वोट अपने लिए रिजर्व किया हुआ है, अच्छा, इसके लिए बोल रहे हैं। हालांकि उसको 28 वोट का ही आवश्यकता है और कांग्रेस को भी 28 वोट की आवश्यकता है। धन्यवाद सर। एक मिनट धीरे 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 हम लोगों ने ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग में सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अच्छा लगा। सभी लोग उपस्थित हुए सर? नहीं, अभी राधाकृष्ण किशोर बोल रहे थे कि नहीं एक विधायक तो नहीं आए। एक विधायक ने सूचना दे दिया था, सूचना तो कांग्रेस को कितने वोट मिले अभी मॉक पोल में? कांग्रेस को मिला है पूरा जितना मिलना चाहिए तो मिला है। कल कितने बजे जा रहे हैं सर? जेएमएम का कौन विधायक बीमार है जो आज नहीं आए? रुक जाओ, हम लोग 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल 9 बजे। तो आप लोग अलग अलग कल पहुंचने वाली है या फिर सब साथ हैं? सारा बात अभी लेकिन पहले वरीयता में तो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है जैसा राधाकृष्ण किशोर ने भी कहा है। किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा कुछ आज कांग्रेस के उम्मीदवार को कितने वोट मिले मॉक पोल में? मॉक पोल में आपको क्यों बताया जाए? हम मॉक पोल भी जीते रहे और फाइनल पोल भी जीते रहे।